वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सोचिए, नया साल हमारे लिए क्या होता है? कैलेंडर पर बस एक तारीख का बदलना, है ना? 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी। पर क्या हो अगर समय का ये पहिया इससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉस्मिक हो? वैदिक नजरिए से देखें तो समय की पूरी कहानी ही बदल जाती है। जरा इस ख्याल पर गौर कीजिए, एक ऐसा नया साल जो सिर्फ पार्टियों और रेजोल्यूशंस का ना हो, बल्कि एक ऐसा मोड़ हो जो पूरी इंसानियत की सामूहिक नियति को एक नई दिशा दे। आज हम इसी गहरे विषय की तह तक जाएंगे। अब देखिए, ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत गहरा है। जिस नए साल को हम जानते हैं वो इंसानों का बनाया हुआ एक लीनियर सिस्टम है। एक साल खत्म, दूसरा शुरू। लेकिन वैदिक संवत्सर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय है, कॉस्मिक है। ये ग्रहों की चाल पर आधारित है और सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सामूहिक ऊर्जा में एक असल बदलाव का प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि ये कॉस्मिक कैलेंडर आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जड़ में है संवत्सर। ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक बृहस्पति वर्ष है। मतलब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति ग्रह का चक्र एक नए चैप्टर की शुरुआत करता है, जो हम सबके सामूहिक भाग्य पर असर डालता है। और ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े 60 साल के साइकिल का हिस्सा है। हर साल इस बड़े चक्र के अंदर एक अनोखी ऊर्जा और एक खास मकसद लेकर आता है। अब ये जो 60 साल का साइकिल है ना, इसे भी 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 साल ब्रह्मा के हैं, जिनका फोकस सृजन यानी क्रिएशन पर होता है। अगले 20 साल विष्णु के, जो पालन पोषण और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हैं। और आखिरी 20 साल है रुद्र के, जो परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और हम इसी तीसरे दौर में कदम रखने वाले हैं। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले साल के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये किसी चुनाव जैसा नहीं है, ये सब ग्रहों की स्थिति से तय होता है। तो वो खास तारीख है 19 मार्च 2026। इस दिन को वैदिक ज्योतिष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं और इसी दिन से एक बिल्कुल नया एनर्जी साइकिल शुरू होगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हर साल का अपना एक ग्रहीय मंत्रिमंडल यानी प्लैनेटरी कैबिनेट होता है। 2026 के लिए राजा है बृहस्पति, जो ज्ञान और धर्म का विस्तार करेंगे। मंत्री है मंगल, जो हिम्मत और एक्शन को दर्शाते हैं। और शासक है चंद्रमा, जो लोगों की भावनाओं पर सीधा असर डालेगा। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम उस नाम और उस एनर्जी की बात करने के लिए तैयार हैं जो आने वाले साल को पूरी तरह से डिफाइन करेगी। इस साल का नाम है रुद्र। एक ऐसा नाम जिसमें ताकत है, तीव्रता है और एक बहुत गहरे बदलाव का इशारा है। पुराने ग्रंथों में रुद्र वर्षों के बारे में कुछ ऐसा ही कहा गया है। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी शक्तिशाली हवा है जो धर्म की स्थापना के लिए, यानी जो कुछ सही है उसके लिए रास्ता साफ करती है। तो आखिर ये रुद्र हैं कौन? इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गर्जना करने वाला। इनकी प्रकृति भले ही प्रचंड हो, लेकिन वो करुणा से भरी है। रुद्र का काम है अज्ञान, अहंकार और अधर्म मतलब अन्याय का नाश करना, ताकि सही रास्ते पर चलने वालों की रक्षा हो और एक नई शुरुआत का रास्ता खुल सके। चलिए अब ये देखते हैं कि इस जबरदस्त एनर्जी का हमारी दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि भारत, जो दुनिया का आध्यात्मिक दिल है, वो रुद्र की इस ऊर्जा को सबसे ज्यादा और सबसे गहराई से महसूस करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार बड़े राजनीतिक बदलाव और भ्रष्टाचार के खुलासे हो सकते हैं। एक मजबूत धर्म केंद्रित नेतृत्व उभर सकता है। मौसम से जुड़ी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक चेतना में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन ये ऊर्जा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर तो पूरी दुनिया पर होगा, एक तरह से ग्लोबल क्लेंजिंग की तरह। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकती हैं और पावर बैलेंस बदल सकता है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी की आशंका है, लेकिन साथ ही क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। आर्थिक बाजारों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दुनिया भर में लोगों का झुकाव प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ेगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में इतने बड़े बदलावों की बात हो रही है, तो एक आम इंसान इस परिवर्तनकारी समय के लिए खुद को कैसे तैयार करे? इसके लिए कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन भी दिया गया है। देखिए, इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं, जैसे कि रोजाना मंत्र जाप, भगवान शिव की पूजा, दान पुण्य और सबसे जरूरी एक सही मानसिकता, मतलब बदलाव को स्वीकार करना, नतीजों की बहुत ज्यादा चिंता न करना और अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। और आखिर में ये कोट इस पूरी बात का सार है। इस साल को डर के साल की तरह नहीं, बल्कि एक डिवाइन इंटरवेंशन के तौर पर देखने की बात कही गई है। ये रुद्र की वो दहाड़ है जो इंसानियत को उसकी गहरी नींद से जगाने के लिए है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये तबाही का साल है जिससे डरने की जरूरत है, या ये एक दैवीय सफाई है जो किसी बेहतर चीज के लिए रास्ता बना रही है? शायद इसका जवाब हमारे देखने के नजरिए में ही छिपा है। व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।